से मिलो। विलियम एक ऐसा बंदा है जो मॉडर्न टाइम फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देखता है और उसे लगता है कि सारी कैलोरीज सारे कार्ब्स एक जैसे होते हैं। वो खाता है बर्गर, फ्राइज एंड पोटैटो चिप्स को एंड तब भी वो पूछ रहा है कि उसकी मसल्स क्यों बिल्ड नहीं हो रही, क्यों वो 1 साल से जिम जा रहा है बट उसकी बॉडी में कुछ मसल्स मास ही ऐड नहीं हो रहा, ऊपर से फैट और ऐड हो रहा है। दूसरी तरफ मन्नू से मिलो। मन्नू इज एन अल्टीमेट मैन जो कि अंडे खाता है, एक दिन में 30-50 अंडे खाता है, ठीक है, और उसकी मसल जो साइज है वो 10 विलियम से भी ज्यादा है, ठीक है। तो क्या मन्नू खाता है आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ एंड क्या एक परफेक्ट डाइट होती है वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तुमने बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर से सुना होगा कि परफेक्ट डाइट ऐसी कोई चीज नहीं होती, बट आज जो मैं चीजें तुम्हें बताने वाला हूँ उसको इंक्लूड करने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई परफेक्ट डाइट किसको बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इज मोर एग्स इज इक्वल टू मोर मसल्स, जो कि मेरा अपना प्रिंसिपल है। मुझे हो गए ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने जहां पर मैं हर दिन 10 अंडे खा रहा था। आजकल नहीं खा रहा बट कुछ दिन पहले तक खा रहा था बेसिकली। तो सबसे पहली बात तो प्रोटीन के लिए तुम्हें एग्स ही मैंने क्यों बताया। मैं वे प्रोटीन बोल सकता था, बोलने को मैं चिकन बोल सकता था, बट अंडे ही क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडों में होता है कोलेस्ट्रोल। अंडे जब तुम खाते हो उससे तुम्हारा कोलेस्ट्रोल थोड़ा सा हाई लेवल पर जाता है, जिससे क्या होता है कोलेस्ट्रोल तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने के लिए एज अ मैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला रीजन ये है। द सेकंड रीजन इज अंडा जो है, एग व्हाइट जो होता है वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि उससे सबसे ज्यादा मसल टिश्यू बिल्ड होते हैं। समझ रहे हो, मसल टिश्यू का मतलब सेल्स होती है, उसके बाद जो उससे बनते हैं वो होते हैं मसल टिश्यूज। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि सबसे ज्यादा मसल टिश्यूज जो तुम्हारे बनते हैं किसी प्रोटीन से तो वो एग व्हाइट से बनते हैं। तो दिस इज द रीजन आई ईट 10 एग्स पर डे एंड मैं ये कब से करता आ रहा हूँ, ठीक है। और मुझे गर्मी वगैरह कुछ नहीं हो रही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अंडे वगैरह खाने से। चिकन वगैरह से मेरे को थोड़ा सा चिकन वगैरह खाने से मुझे हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, बट अंडे खाने से ऐसा नहीं होता है अगर तुम ओवरऑल अपनी डाइट को सही रखो। अब देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज रिकमेंड करूंगा, अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसने आज तक अंडे नहीं खाया या फिर अभी तक 2-3 अंडे खा रहा था ना, एकदम से 10 अंडों पर शिफ्ट मत हो जाना, ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ऐसे मत कर देना क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी एंड तुम फिर मेरे को ब्लेम करने वाले हो कि भाई तेरी वजह से मेरा पेट खराब हो गया, तेरी वजह से मेरे को उल्टियां हो रही है, बुखार आ रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना एंड हर हफ्ते 1 या 2 अंडे बढ़ाने की कोशिश करना है। जब तुम 10 एक्स तक पहुंच जाओ तो एक प्रोटीन सोर्स, मेन प्रोटीन सोर्स के तौर पर तुम अंडों को ऐड कर सकते हो। मैंने तुम्हें ये बता दिया क्यों तुम्हें अंडे खाने चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे तुम्हें अंडों को खाना है। देखो सबसे पहले तुम ब्रेकफास्ट में 2 या 3 अंडे खाओ, ठीक है, एंड ये चीज तुम अपनी तीनों मील्स में करो। जो तुम्हारी मेन मेजर मील्स होती है उन तीनों टाइम पर तुम ये करो। 2 या 3 अंडे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खाते रहो, ठीक है। हर टाइम तुम्हें 2 या 3 अंडे हर मील में खाने। इससे तुम्हें ईजी भी होगा अंडे खाने का। अगर तुम एक ही टाइम पे 8 या 10 अंडे खा लोगे तो वो तुम ना डाइजेस्ट कर पाओगे एंड ना तुम्हारे बस का है डाइजेस्ट करना। लेट अस बी ऑनेस्ट। जो मैंने तुम्हें अंडे को यूज करने का मतलब तरीका बताया एंड क्यों तुम्हें खाने चाहिए ये भी बता दिया, तो अब अंडों पे थोड़ा सा भरोसा कर लो, उनको खाना स्टार्ट कर दो। बाकी जो वेजिटेरियन बंदे, आई एम सॉरी ब्रो। द सेकंड पॉइंट इज ईट मोर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड दही। अब देखो दही मैंने क्यों बोला, सबसे पहले तो मैं तुम्हें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए बता देता हूँ। क्योंकि जब भी तुम्हें मसल बिल्ड करना होता है ना, अब मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हें अपना प्रोटीन इंटेक बहुत ही ज्यादा हाई रखना है। ये तो बहुत बेसिक टिप है बेसिकली। एंड तुम्हें इतने सारे अंडे खाने तो तुम्हारी बॉडी में हीट जनरेट हो सकती है। बेसिकली प्रोटीन खा रहे हो, उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपने गट को करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग एंड उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि इजीली तुम्हारा फूड डाइजेस्ट हो जाए, जिसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा फाइबर्स की जरूरत पड़ेगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तुम्हारी बॉडी में कमी नहीं होनी चाहिए, तो तुम्हें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। प्लस तुम्हारा जो फाइबर है वो भी तुम्हें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलेगा। इससे तुम्हारी बॉडी सबसे पहले तो हेल्दी होगी एंड परफेक्ट डाइट का मतलब ही क्या है, हेल्दी बॉडी होना, ठीक है। एंड दूसरी चीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड तुम्हारी गट हेल्थ परफेक्ट रहेगी, जिससे कि तुम्हारा जो प्रोटीन वगैरह है वो इजीली डाइजेस्ट होगा, वो मसल्स में लगेगा। अब मैं तुम्हें दही का से पहले बताता हूँ दही तुम्हें क्यों खानी चाहिए। देखो दही में होते हैं गुड बैक्टीरिया। अब तुम कुछ खाना खा रहे हो मान लो एंड वो खाते ही तुमसे बाहर निकल जा रहा है, मतलब 1-2 सेकंड में नहीं, बट वो खाना तुम्हें लग नहीं रहा है एंड बाहर निकल जा रहा है। तो इसका क्या सेंस बनता है, कुछ सेंस नहीं बनता। तुम्हारी मसल्स बिल्ड बहुत लेट होंगे एंड तुम्हारी बॉडी में खाना भी नहीं लगेगा। बेसिकली बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है, तो उनको दही खानी चाहिए। दही में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं वो तुम्हें हेल्प करते हैं तुम्हारे पहले तो खाने को डाइजेस्ट करने में, एंड वो इस चीज में भी हेल्प करते हैं कि तुम्हारी जो बॉडी में जो खाना है वो लगे, जो तुम्हारा प्रोटीन है वो बॉडी में लगे, मसल्स में लगे। तो इसलिए तुम्हें दही को भी ऐड कर देना है। स्टेप नंबर 3, टेक क्रिएटिन प्लस विटामिन डी। तुम बोलोगे भाई क्रिएटिन और विटामिन डी ये क्या बोल रहा है, तूने डाइट पे वीडियो बनाई थी। अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। क्रिएटिन सबसे पहले अगर तुम्हें मसल बिल्ड करनी है ना, बहुत ही ज्यादा तुम्हें हेल्प करता है एंड बहुत ही तगड़े इसके रिजल्ट्स आते हैं। इतना तगड़ा पंप तुम्हारी बॉडी में आ जाएगा, तुम देख सकते हो कैसे तुम क्रिएटिन लोड करना है तुम्हें, या कुछ भी यूट्यूब पर तुम वीडियोस देख सकते हो। तो क्रिएटिन जब तुम लोगे तुम्हारी बॉडी में सबसे पहले तो वाटर होल्ड होगा, तुम्हारा एटीपी लेवल बढ़ेगा, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ भी जिम में बढ़ेगी एंड तुम्हारी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उससे ज्यादा तुम्हारा मसल मास ऐड होगा। एंड इस वीडियो का पर्पस क्या है, तुमको ज्यादा मसल मास ऐड करवाना है एट द एंड ऑफ द डे। सो विटामिन डी
एंड क्रिएटिन। विटामिन डी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन जब तक ज्यादा बूस्ट नहीं होगा ना, तब तक तुम्हारी बॉडी फैट ज्यादा चढ़ाएगी मसल्स को छोड़ के, मतलब तो तुम्हें फैट गेन नहीं करना, तुम्हें बेसिकली मसल्स गेन करने हैं। तो विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन डी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में हेल्प करेगा। तुम्हारी बॉडी में जब तक विटामिन डी डेफिशिएंसी है ना, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, एंड जब तक टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं है तब तक तुम मैक्सिमम मसल ग्रोथ से दूर रह जाओगे। चौथी चीज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो ये है कि तुम अपने पीनट्स को तो स्टेप नंबर 4 जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो ये है कि तुम पीनट्स को एज अ चीट कोड यूज कर सकते हो अपनी कैलोरीज सरप्लस में। तुम सोचते हो ना मसल बिल्ड करना है, तो तुम पीनट बटर को एज अ चीट कोड यूज कर सकते हो, बिकॉज इसमें बहुत इजी होता है खाने के लिए, टेस्टी साथ में होता है, और इससे तुम्हें काफी ज्यादा कैलोरीज मिल जाती हैं। तो इसे तुम यूज कर सकते हो, जैसे तुमने 1 स्कूप दिन में ही खा लिया, कभी तुम्हें भूख लग रही है स्नैक में ही तुमने एक स्कूप खा लिया, या फिर तुमने रोटी के साथ लगा के खा लिया। एंड इतना ज्यादा भी मत खा लेना कि तुम्हारी बॉडी उसको फैट में बदलने लग जाए, ठीक है। ज्यादा भी नहीं ठीक, बट 50 ग्राम तो मैं कहूंगा कि तुम खा सकते हो। वैसे तो 30 बोलते हैं RDA के हिसाब से, बट 50 ग्राम मैं अपने उससे बोल रहा हूँ, ठीक है, खा लेना, इतना तो चलता है। सो द लास्ट पर्सनल एडवाइस इज, तुम फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिनको भी देखते हो ना, जो बोलते हैं ऑल कैलोरीज ऑल कार्ब्स आर सेम, और तुम कुछ भी खा लो बस कैलोरीज में फिट होना चाहिए, बेसिकली वो बहुत होते हैं, उनको देखना तुम आज से ही बंद कर दो। एंड मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, या फिर मुझे एक्सट्रीम बोलेंगे क्या बोलेंगे, एंड तुम मुझे क्या बोलोगे, तुम्हारा गाली देने का मन कर रहा है, जो मर्जी हो रहा है, बट उनको देखना तुम बंद कर दो। एंड मैं तुम्हें बोलूँगा कि भाई जहाँ तुम वो खा रहे हो ना, बर्गर वगैरह या चीनी वगैरह खा रहे हो, ऐसी कुछ चीज़ खा रहे हो, उसकी जगह कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाना स्टार्ट कर दो। जैसे कि आलू हो गया, ठीक है, आलू एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का सोर्स होता है। राइस हो गया, राइस जो वाइट राइस होता है, या फिर तुम्हारे घर में बासमती राइस बनते हैं तो भाई अच्छी बात है, तो उनको खाना स्टार्ट कर दो, जिससे कि तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी, साथ में तुम्हारी जो बॉडी है वो अनहेल्दी नहीं होगी अंदर से। तुम्हें पता है जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो तुम्हारी स्किन के लिए कितने बुरे होते हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताया, तुम स्किन वाली वीडियोज़ जाके चेकआउट करना, तो तुम्हारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, तो उनको खाना आज से ही बंद कर दो। बाकी दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।